आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फ़हीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। आज ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नारी शक्ति से विकसित भारत मौजू के तहत नई दिल्ली में एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी ज़िले में वांसी बोरसे इलाके में लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करेंगी। वो 2.5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को 450 करोड़ रुपए की माली इमदाद भी तकसीम करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वो वोटरों के डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड के देरीना मामले को 3 माह के अंदर अंदर हल कर लेगा। यमन के साहिल से कुछ दूर जिबूती साहिल पर अफ्रीका से आती हुई 4 कश्तियां जिनमें तारिकीन वतन सवार थे उलट गईं। इस हादसे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 186 लापता हो गए हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश शतरंज के 2025 के आलमी जूनियर चैंपियन बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। आज दुनिया भर में ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस मौके पर आज नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत पर कौमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद आला सतह का एक मुज़ाकरा भी होगा और 3 तकनीकी इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर मुमलिकत अन्नपूर्णा देवी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर एक दिन के लिए अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स तहरीक देने वाली ख़वातीन के सुपुर्द करेंगे। इससे पहले जनाब मोदी ने मन की बात के अपने खिताब में पूरे भारत की ख़वातीन की हौसला अफजाई की थी कि वो नमो ऐप ओपन फोरम पर अपनी ज़िंदगी के तहरीक देने वाले सफ़र के बारे में बताएं। इस बार महिला दिवस पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों देशवासियों के साथ साझा करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आइन साज असेंबली की खातून अरकान से मुतल्लिक एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसका एहतमाम भारत के आइन के 75 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर ख़वातीन का कौमी कमीशन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के साथ मिलकर आज दोपहर खातून वकीलों की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगा। इस प्रोग्राम में नए सिरे से उभरने वाले भारत के लिए ख़वातीन के मजीद रोल को हिकमत अमली की शक्ल देने पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी, जिसमें खातून वकीलों का अहम रोल है। एक रिपोर्ट। ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन कौमी, नस्ली, लिसानी, सकाफती, इक़्तिसादी और सियासी हदूद से क़तई नज़र उनकी कामयाबियों के इतराफ़ के मकसद से मनाया जाता है। इस साल ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन का मौजू है सभी ख़वातीन और लड़कियों के लिए हुकूक़, मुसावात, उन्हें बाइख्तियार बनाया जाना। इस मौजू के तहत सभी के लिए मुसावियाना हुकूक़, इख्तियारात और मौक़े फ़राहम करना है और एक ऐसे मुस्तक़बिल की तश्कील करना है जहाँ कोई भी पीछे न रह जाए। मरकज़ी हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफ़ी मुसावात के लिए सरगर्म है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ पॉलिसियों, स्कीमों और कानून साजी के इक़दामात पर अमल कर रही है। ऐसा पहली बार है कि खातून रूहानी पेशवाओं या बातुक कन्याओं ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले में गंगा आरती की, जिसकी वजह से सदियों पुरानी रिवायत टूटी है। आकाशवाणी खबरों के शोबे से खुसूसी बातचीत में इन 7 में से एक बातुक कन्या ने अपने तजर्बात के बारे में बताया। ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर नवसारी ज़िले में वांसी बोरसी गांव में लखपति दीदी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। वो लखपति दीदी सर्टिफिकेट की हामिल 5 लखपति दीदियों का खैर मकदम भी करेंगे। वज़ीर आज़म अंत्योदय कुंभों की गुजर बसर में इजाफे की गुजरात स्कीम, जी सफल और देही आमदनी में यकसर तब्दीली लाने के लिए गुजरात मेंटरशिप और अफराद को तहरीक देने के प्रोग्राम जी मातृ का भी आगाज करेंगे। ये प्रोग्राम गुजरात सरकार का है। तफसील हमारे नमानिगार से। नवसारी, वालसाड़ और डांग जिलों की 1 लाख से ज्यादा खवातीन लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करेंगी।
प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम गुजरात के 25,000 से ज्यादा अपनी मदद आप ग्रुपों से वाबस्ता खवातीन को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदाद फराहम करेंगे। वजीर आजम जी सफल और जी मैत्री 2 स्कीमों का आगाज भी करेंगे। जी सफल के तहत गुजरात के 2 ख्वाहिशमंद जिलों और 13 ख्वाहिशमंद ब्लॉकों में अंत्योदय कुनबों की अपनी मदद आप ग्रुप की खवातीन को माली मदद और कारोबारी तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि जी मैत्री स्कीम के तहत उन स्टार्टअप्स को माली इमदाद और दीगर किस्म की इमदाद फराहम की जाएगी जो देही गुजर बसर के लिए एक साजगार माहौल तैयार करने में ताउन दे रहे हैं। काबिल जिक्र है कि हुकूमत की इन वसी कोशिशों से आज तकरीबन 1.5 लाख खवातीन की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा है और वो गुजरात में लखपति दीदी बन चुकी हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। बिहार में मुख्तलिफ शोबों के आबादियाती मंजरनामे में काफ़ी अहम तब्दीली रूनुमा हुई है, जिनमें सरकारी ओहदे, पुलिस इदारे और पंचायती राज इदारे शामिल हैं जो खवातीन की ताकत की अक्कासी करते हैं। पुलिस फोर्स में बिहार 30,000 खातून जवानों के साथ तमाम रियासतों से आगे है। रियासत में 1,10,000 पुलिस अफसरान में से खवातीन की तादाद मुल्क में सबसे ज़्यादा है। खवातीन को मजबूत नुमाइंदगी देने से आबादियाती मुनाफे में भी मदद मिल रही है, खासतौर से पुलिस फोर्स में। नीतीश कुमार की क़यादत वाली हुकूमत के जरिए 2013 में पुलिस में 35% रिजर्वेशन दिए जाने की वजह से खवातीन की नुमाइंदगी का आदादोशुमार उनके हक में हो गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP अभय आनंद ने कहा कि मजमूई तौर पर ये मुस्बत तब्दीली है और उसने रियासती पुलिस फोर्स में सिनफी तासुब को खत्म कर दिया है। बिहार पुलिस में जो संख्या प्रतिशत है 33 किया गया है, इससे जेंडर बायस था विद इन द डिपार्टमेंट वो समाप्त हो गया है, क्योंकि हर जगह सिपाहियों के बीच में भी आर्म्स लिए हुए मेल्स भी मिल जाती हैं। जनाब अभय आनंद ने कहा कि पुलिस फोर्सेस में ज्यादा नुमाइंदगी से कानून नाफिज करने वाली एजेंसी की छवि बेहतर होगी और तफ्तीश और अमन कानून को बरकरार रखने की जरूरत के दौरान ये काफी मददगार साबित होगी। केसेस इन विच विमेन आर विक्टिम, इसकी संख्या बढ़ी है, इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि पुलिस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाए और जो बिहार में आई है संख्या वो काफी अच्छी हो गई। पुलिस इदारों की तरह बहुत से शोबों में रिजर्वेशन के इकदाम की वजह से यकसर तब्दीली रोनुमा हुई है, जिनमें पंचायती राज इदारे, शहरी बल्दियाती इदारे और अपनी मदद आप ग्रुप शामिल हैं। खवातीन की क़यादत वाले SHG की तरक्की खास तौर से शानदार रही है और रियासत भर में 10,63,000 SHG से 1,31,00,000 खवातीन जीविका दीदीज के तौर से मुंसलिक हैं। तेलंगाना सरकार आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी कई स्कीमों का आगाज करेंगे, जिसका मकसद अपनी मदद आप खवातीन ग्रुपों को माली तौर पर बाख्तियार बनाना है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज अनोखे अंदाज में खवातीन का आलमी दिन मना रहा है, जहां अंग्रेजी और हिंदी खबरों के तमाम बुलेटिन खवातीन न्यूज रीडर के जरिए पेश किए जा रहे हैं। यह सिलसिला निस्फ शब से शुरू हुआ और आज पूरा दिन जारी रहेगा। इस दौरान अंग्रेजी और हिंदी में तमाम 45 अहम और हर घंटे के बुलेटिन न्यूज मैगजीन प्रोग्राम खवातीन न्यूज रीडर के जरिए पेश किए जाएंगे। आज दिन के वक्त आकाशवाणी की खबरों के शोबे का खवातीन पर मुश्तमिल अमला अंग्रेजी और हिंदी में न्यूज रूम का पूरा कामकाज संभालेगा। आकाशवाणी का खबरों का शोबा खवातीन का आलमी दिन के मौके पर रात 9:15 बजे से 10 बजे तक एक खुसूसी पैनल मुबाहिसा नशर करेगा। रेलवेज की वजारत ने कहा है कि रेलवेज में खवातीन लोको पायलट की तादाद में 5 गुना इजाफा हुआ है। मुश्किल ऑपरेशनल चैलेंजों के सबब रेलवेज एक मर्दों की देर बेवाहिद सेक्टर रहा है। अलबत्ता अब खवातीन भी इस सेक्टर में रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। खवातीन लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन, सिग्नल की मरम्मत, गार्ड और गैंगमैन के तौर पर इस सेक्टर में दाखिल होकर असर और रसूख कायम कर रही हैं। 10.5 लाख से ज्यादा खवातीन रेलवेज में मुलाजमत कर रही हैं, जो रेलवेज की कुल तादाद का तकरीबन 8.2% है। 2014 में खवातीन लोको पायलट की तादाद 371 थी, जो अब बढ़कर 1,828 हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वो वोटरों के फोटो शनाख्ती कार्ड एपिक के
डुप्लीकेट नंबरों के देरीना मामले को 3 महीने के अंदर अंदर हल कर लेगा। कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने इस देरीना मामले को हल करने का फैसला तकनीकी टीमों और मुतल्लिका आला इंतखाबी अफसरों के साथ तफसीली तबादला ख्याल के बाद किया है। इस मामले को हल करने से डुप्लीकेट एपिक नंबरों वाले मौजूदा वोटरों के लिए एक मुनफरिद कौमी एपिक नंबर की यकीन दहानी होगी। कमीशन डुप्लीकेट एपिक नंबरों के मामले पर गौर व खोज कर चुका है। एपिक नंबर से कतई नज़र कोई वोटर जो किसी खास पोलिंग स्टेशन की चुनाव फहरिस्त में शामिल है वो उसी पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट दे सकता है और किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर नहीं। नमूने के तौर पर 100 से ज़्यादा वोटरों की इंक्वायरी से इंकशाफ हुआ है कि जिन वोटरों के पास डुप्लीकेट एपिक नंबर हैं वो सही या तस्दीक शुदा वोटर हैं। अलबत्ता रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तों के सबब डुप्लीकेट नंबर जारी किए जाने के मामले का पता नहीं चल सका था। अक़वाम मुत्तहिदा तारिकीन वतन से मुतल्लिक़ एजेंसी ने कहा है कि यमन और जिबूती के साहिल से कुछ दूरी पर 4 कश्तियों के गरकाब होने के सबब कम अज़ कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं और दीगर 186 लापता हैं। शाम के साहिली सूबे लताकिया में शाम की सिक्योरिटी फोर्सेज और माजूल हुक्मरान बशारुल असद के हामी जंगजुओं के दरमियान जारी लड़ाई में 200 से ज़्यादा अफराद की जानें तल्फ हुई हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं। दोनों तरफ से जारी तसादुम पिछले साल दिसंबर के आगाज में बशारुल असद हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद से नहायत बदतरीन तशद्दुद माना गया है। शतरंज में 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश ने कल रात मोंटेनेग्रो में फीडे आलमी जूनियर चैंपियनशिप 2025 में अपना दबदबा कायम रखते हुए खिताब जीत लिया। प्रणब आलमी जूनियर खिताब जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता ने यह खिताब जीता था। ईरान में जारी छठी एशियाई खवातीन कबड्डी चैंपियनशिप में आज दोपहर तेहरान में दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला फाइनल में मेजबान ईरान से होगा। मैच दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल शाम पहले सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 56-18 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस दौरान ईरान ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 41-18 से हराया। भारत की खवातीन टीम दिफाई चैंपियन है। उसने पिछली चैंपियनशिप के फाइनल में जमहूरिया कोरिया को हराया था। खवातीन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मुकर्ररा 178 रन के हदफ को गुजरात जायंट्स ने 3 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया फहीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजाना हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दादर और नगर हवेली और दमन दीव के लिए 2580 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगबुनियाद रखने की खबर को अवलियत दी है, जिसमें कहा गया है कि इन प्रोजेक्टों का मकसद राब्ते को बेहतर बनाना, सनती तरक्की को फ़रोग़ देना और सियाहत की हौसला अफजाई करना है। रोजाना मिलाप ने तहूर राना को भारत लाने का रास्ता साफ होने से मुतालिक खबर पर तवज्जो मरकूज की है, क्योंकि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत की हवालगी पर रोक लगाने की उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। रोजाना इनकलाब ने साहित्य अकेडमी के जेर एहतमाम साहित्य उत्सव 2025 के इफ्तिताह की खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है। इस मौके पर सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अदब सबसे मजबूत धागा है जो भारत को बाहम जोड़ता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नारी शक्ति से विकसित भारत मौजू के तहत नई दिल्ली में एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी जिले में वांसी बोरसिया इलाके में लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो 2.5 लाख से ज़्यादा खवातीन को 450 करोड़ रुपए की माली इमदाद भी तकसीम करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वो वोटरों के डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड के देरीना मामले को 3 माह के अंदर अंदर हल कर लेगा। यमन के साहिल से कुछ दूर जिबूती साहिल पर अफ्रीका से आती हुई 4 कश्तियां जिनमें तारिकीन वतन सवार थे उलट गई। इस हादसे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 186 लापता हो गए। और इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश शतरंज के 2025 के आलमी जूनियर चैंपियन बन गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।